आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जिसने कई राज्यों में हलचल मचा दी। आई लव मोहम्मद विवाद। इसको पूरी तरह समझने के लिए हम 3 हिस्सों में आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। पहले हिस्से में हम इस विवाद की शुरुआत, पृष्ठभूमि और मुख्य घटनाक्रम देखेंगे। दूसरे हिस्से में हम प्रतिक्रियाएं, भूमिका, विवादित बिंदु और सामाजिक राजनीतिक घटक जानेंगे। तीसरे हिस्से में हम विश्लेषण, निष्कर्ष और आगे की संभावनाएं देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विवाद की शुरुआत से। आई लव मोहम्मद का मामला कानपुर, उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। यह विवाद विशेष रूप से 12 वफात मोहम्मद साहब की जयंती के जुलूस के दौरान हुआ। जुलूस के दौरान कुछ युवाओं ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर, बैनर लगाए, जिसे लेकर इलाके में आपत्ति हुई। स्थानीय संगठनों के लोगों ने इसे नई परंपरा बताया और विरोध शुरू किया। कानपुर के रावतपुर, सैयद नगर, रावतपुर इलाके में जुलूस के दौरान गेट या टंटूरा गेट, टेम्पोररी गेट स्ट्रक्चर लगाया गया। उसी गेट बैनर के सामने आई लव मोहम्मद लिखा गया। हिंदू संगठन, स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि यह कानून विरुद्ध है। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। बाद में गेट बैनर को हटाया गया। कानपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। नामजद लोगों और अज्ञात लोगों के खिलाफ कई धाराएं लगाई। मामला हवा में नहीं रहा। सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हुआ। विवाद धीरे धीरे कानपुर से दूसरे जिलों और राज्यों तक फैला। उन्नाव में विरोध प्रदर्शन हुए और पुलिस पर पथराव की घटना हुई। बरेली में इस मामले को लेकर प्रदर्शन हुआ। उत्तराखंड, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में भी यह मुद्दा उठाया गया। राजनीतिक हस्तियों और मुस्लिम संगठनों ने प्रतिक्रिया दी। क्या आई लव मोहम्मद लिखना अपराध है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? क्या बैनर लगाने या गेट लगाने के लिए अनुमति ली गई थी या नहीं? क्या मामला सांप्रदायिक तनाव को भड़काने का प्रयास है या एक भावनात्मक अभिव्यक्ति? प्रशासन और पुलिस की भूमिका, कार्रवाई कब, किस पर हुआ और किन धाराओं के तहत? सोशल मीडिया और राजनीतिक प्रभाव, किस तरह यह विवाद तेजी से फैल गया से फैल पिछले खंड में हमने जाना कि विवाद कैसे शुरू हुआ, कहां-कहां फैला और किन घटनाओं ने उसे और अधिक उग्र बना दिया। अब हम देखेंगे लोगों की प्रतिक्रियाएं, विभिन्न धाराएं, राजनीतिक और सामाजिक विमर्श और विवादित दृष्टिकोण। मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद कहने में कोई अपराध नहीं है, यह पैगंबर के प्रति प्रेम को दर्शाता है। मुस्लिम नेताओं जैसे मौलवियों ने प्रशासन से न्याय की मांग की और एफआईआर रद्द करने की अपील की। कई जगहों पर मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन किया, जुलूस निकाले, विरोध जताया। स्थानीय हिंदू संगठनों ने यह कहा कि बिना अनुमति के यह कार्रवाई कानून का उल्लंघन है। उन्होंने यह तर्क दिया कि यह नई परंपरा है और सौहार्द बिगाड़ने वाला हो सकता है। विवाद बढ़ने पर कई लोगों ने इसे विभाजनकारी मुद्दा बताया, जो समुदायों में तनाव ला सकता है। पुलिस ने दावा किया कि मामला सिर्फ बैनर का नहीं था, बल्कि गेट लगाने और अनुमति न लेने का है। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई कानून तोड़ने वालों पर की गई, धर्म के अनुसार नहीं। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की कोशिश की और आचार संहिता धारा 144 आदि उपाय अपनाए। कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज की गई, गिरफ्तारियां हुई। राजनीतिक नेताओं ने इस विवाद पर बयान दिए, कुछ ने सरकार को निशाने पर लिया। मीडिया ने इसे बड़े पैमाने पर कवर किया, सोशल मीडिया ट्रेंड बना। इस तरह का मामला चुनावी या वोट बैंक राजनीति के दृष्टिकोण से भी इस्तेमाल हो सकता है। दबाव पैदा हुआ कि सरकार कैसे कदम उठाए, क्या सदन में चर्चा होगी, क्या उच्च न्यायालय में मामला जाएगा इत्यादि। यह कहा गया कि कुछ लोग इस मुद्दे को उभार कर सांप्रदायिक पोलराइजेशन बढ़ा सकते हैं। यह बहस कि प्रेम या सम्मान जताना और संविधान की सीमाएं कहां कटती हैं, अभिव्यक्ति की आजादी और सार्वजनिक व्यवस्था का संघर्ष। यह प्रश्न कि अगर किसी दूसरे धर्म के प्रति ऐसा कुछ टिप्पणी हो तो क्या वैसा ही विवाद खड़ा होता। अब हम तीसरे और अंतिम खंड में उतरेंगे। इस विवाद का विश्लेषण करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और आगे की संभावनाएं और सुझाव देखेंगे। आई लव मोहम्मद कहने की आजादी, लेकिन क्या बिना अनुमति सार्वजनिक जगह पर पोस्टर, गेट लगाने पर कार्रवाई हो सकती है? संविधान और कानूनी आधार धारा 153 सांप्रदायिक सौहार्द को भड़काने या अन्य धाराएं जब प्रयोग होती हैं, उनका दायरा क्या है? कानून कहता है
सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और संविधान संरचना। ऐसे विवाद पहले से संवेदनशील मूड में समाज को और तनाव देते हैं। कई बार ऐसे मसले राजनीति की भाषा बन जाते हैं। विरोध प्रतिविरोध, आरोप प्रत्यारोप। मीडिया और सोशल मीडिया ने इसे तेजी से बढ़ाया। प्रशासन, सरकार हो सकता है कि मामला उच्च न्यायालय ले जाए या सुप्रीम कोर्ट। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और नियंत्रण बढ़ सकता है। पोस्टर, बैनर पर रोक, अनुमति नियम सख्त हो सकते हैं। परस्पर संवाद। समुदायों के बीच बातचीत जरूरी होगी ताकि तनाव न बढ़े। यदि फैसला पक्षपाती होगा तो लंबे समय तक इसका प्रभाव रहेगा। लोग इसे उदाहरण के रूप में देखेंगे। भविष्य में ऐसे आंदोलन विश्व स्तर पर भी चर्चा का विषय बन सकते हैं, जैसे कि धार्मिक अभिव्यक्ति और सीमाएं। आई लव मोहम्मद विवाद सिर्फ एक बैनर विवाद नहीं है। यह भावनाओं, पहचान, कानून और सामाजिक संतुलन का संघर्ष है। विवादित बिंदुओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया, सार्वजनिक संवाद और तटस्थ निष्पक्ष भूमिका। समाज को यह समझना चाहिए कि भावनाएं अभिव्यक्ति का हिस्सा हैं, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था का भी ध्यान रखना अनिवार्य है। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्मों को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। अफवाहें फैलाना नहीं चाहिए। भविष्य में इस तरह के विवादों से बचने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और संवाद की व्यवस्था होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? मैं मोहम्मद को प्यार करता हूं कहने में अपराध है या नहीं? कानून और धर्म के बीच सीमाएं क्या होनी चाहिए? क्या अन्य धार्मिक अभिव्यक्तियां भी विवाद का विषय होती? कृपया नीचे कमेंट में लिखें आपका विचार। यदि आप चाहें तो मैं आपकी राय से अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।